देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। सुनेंगे दोस्तों इमरान प्रताप अली की शानदार नज़्म। से पहले बता दूं दोस्तों, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव भिवंडी से रईस शेख ने दर्ज की बड़ी जीत, 5215 वोटों से शिवसेना के उम्मीदवार को हराया। चलिए पहले इमरान प्रताप अली की नज़्म। तो आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। दिन बदल चुका है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा सा आपको आज के हालात से, आज के वक्त से रूबरू करवाता रहूं। बीच बीच में चाय आ रही है, आती रहे, इसी तरह से आप चाय पिलाते रहे। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं साहब कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर, देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर। अगला मिसरा सच्चा लगे तो मुझे सुन के बताइएगा। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। इधर जो साथी खड़े हैं उनसे भी गुजारिश करता हूं, थोड़ा सा आप सबकी थोड़ी सी और बेदारी हो। पीछे जो दोस्त खड़े हैं उनसे भी गुजारिश कि थोड़ा सा आप बेदार होंगे तो इंशाल्लाह मैं वो सब सुना सकूंगा जो सुनाना चाहता हूं। आपकी तालियां, आपकी दाद हमारे लिए वैसे ही है जैसे अमर सिंह के लिए जया प्रदा। तो थोड़ी सी ठीक ठाक ढंग से बजती रहेंगी तो इंशाल्लाह कुछ बेहतर सुनाऊंगा। मैं पढ़ता हूं साहब कि देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। आज इंसान खुद जानवर हो गया, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर, जान लेता है वो गाय के नाम पर। देशभक्ति कभी न्याय के नाम पर मुल्क बेचा गया चाय के नाम पर। लेकिन मेरी आंखों के सामने ईमान वाले लोग बैठे हैं। यकीनन ये मुश्किल दौर है इस मुल्क के लिए, खास तौर से सियासी तौर पर ये मुल्क के लिए यकीनन बुरा दौर है। ये ऐसा दौर है जब राम का मंदिर बनाने वाले लोग नाथू राम का मंदिर बनाने की मुहिम में लगे हुए हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं, लेकिन आप मेरी आंखों के सामने जो भी एक अल्लाह और एक रसूल पर यकीन करने वाले लोग बैठे हैं, आप जानते हैं कि दुश्वारियां तो आपका मुकद्दर रही हैं। आप ऐसे लोग हैं कि जिनकी 1400 साल की जो तारीख है वो दुश्वारियों से भरी पड़ी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं। मायूसी कुफ्र है, मायूस होने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि डूबते हुए सूरज को देख करके लोग अपना दरवाजा बंद कर लेते हैं। मैं मिसरे पढ़ता हूं, सच्चे लगे तो मुझे दुआएं देके बताइएगा। देश बेचा गया चाय के नाम पर के सच की पहचान बनकर जियो तो सही। सलाम है भटकल को, वक्त वक्त पर आपको निशाने पे रखा गया, वक्त वक्त पर आपको टारगेट किया गया, क्योंकि आप खाने वाले, कमाने वाले, अपनी जिंदगी जीने वाले, अपने दम पर जीने वाले लोग हैं, इसलिए आपको हमेशा निशाने पे रखा गया। लेकिन आज भी आप अपने आबोताब के साथ जिंदा हैं। आज आप भले ही निशाने पर हैं, लेकिन दुनिया के जिस भी मुल्क में हैं आपकी इज्जत है। मैंने देखा है अपनी आंखों से, और हिंदुस्तान में भी अल्हम्दुलिल्लाह में जहां भी गया, जब भी आपका जिक्र होता है, आपके नाम के साथ कहीं ना कहीं मुझे भी एक तरह से एक जुड़ाव रहा है। तो कुछ अशार मेरे ऐसे रहे हैं कि जिसकी वजह से मुझसे ये कहा जाता है कि इमरान साहब आप तो भटकल की बड़ी हिमायत करते हैं। तब मैं पूरी जिंदा दिली के साथ और पूरी सच्चाई के साथ उनसे कह देता हूं कि मैं इसलिए हिमायत करता हूं क्योंकि मैं उन मासूम लोगों से मिल करके आया हूं। मैं जानता हूं कि वो कितने अच्छे लोग हैं। तब मैं ये मिसरे पढ़ता हूं साहब, मैं आपकी जिंदा दिली को सलाम करते हुए मिसरे पढ़ता हूं कि सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान बनकर जियो तो सही। सच की पहचान बनकर जियो तो सही, तुम निगहबान
बनकर जियो तो सही। ये जमाना तब से झुकाएगा सर। अब एक भी हाथ खामोश ना रहे अगले मिसरे पे अगर सच्चे हो तो। ये जमाना तब से झुकाएगा सर, तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। तुम मुसलमान बनकर जियो तो सही। दोस्तों, इमरान प्रतापगढ़ी की नज़्म सुनने के बाद आप अपनी राय में क्या कहना चाहते हैं वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स अल्लाह ताला और आखिरत के दिन पर ईमान रखता हो उसके लिए लाजिम है कि अपने पड़ोसी के साथ इकराम का मामला करे। सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, पड़ोसी का हक़ क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अगर वो तुमसे कुछ मांगे तो उसे दो, अगर वो तुमसे मदद चाहे तो तुम उसकी मदद करो, अगर वो अपनी ज़रूरत के लिए कर्ज़ मांगे तो उसे कर्ज़ दो, अगर वो तुम्हारी दावत करे तो उसे कबूल करो, अगर वो बीमार हो जाए तो उसकी बीमार पुरसी करो, अगर उसका इंतकाल हो जाए तो उसके जनाजे के साथ जाओ, अगर जो उससे कोई मुसीबत पहुँचे तो उसे तसल्ली दो, अगर अपनी हांडी में गोश्त पकने की महक से उसे तकलीफ़ न पहुँचाओ, क्योंकि हो सकता है कि तंग दस्ती की वजह से वो गोश्त न पका सकता हो, मगर ये कि उसमें से कुछ उसके घर भी भेज दो, अगर और अपनी इमारत उसकी इमारत से इस तरह बुलंद न करो कि उसके घर की हवा रुक जाए, मगर यह कि उसकी इजाज़त हो। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स के यहाँ लड़की पैदा हो फिर वो ना तो उसे ज़िंदा दफन करे जैसा कि जाहिलियत के ज़माना में होता था, और ना उसके ज़िल्लत आमेज़ सलूक करे, और ना बर्ताव में लड़कों को इसमें तरजीह दे, यानी इसके साथ वैसा ही बर्ताव करे जैसा कि लड़कों के साथ करता है, तो अल्लाह ताला लड़की के साथ इस हुस्न सलूक के बदला उसको जन्नत में दाखिल फरमाएंगे। हज़रत नौमान बिन बशीर रज़ियल्लाहु अन्हुमा रिवायत करते हैं कि मेरे वालिद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में मुझे लेकर हाजिर हुए और अर्ज़ किया, मैंने अपने इस बेटे को गुलाम हदिया किया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे पूछा, क्या तुमने अपने सब बच्चों को भी इतना ही दिया है? उन्होंने अर्ज़ किया, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, गुलाम को वापस ले लो। फ़ायदा, हदीस शरीफ से ये मालूम हुआ कि औलाद को हदिया करने में बराबरी न होना चाहिए। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा रिवायत करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स ने इन बेटों के किसी मामला की ज़िम्मेदारी ली और उनके साथ अच्छा सलूक किया तो ये बेटियां उसके लिए दोज़ख की आग से बचाव का सामान बन जाएगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस शख्स की 3 बेटियां या 3 बहनें हों या 2 बेटियां या 2 बहनें हों और वो उनके साथ अच्छा मामला रखे और उनके हुकूक के बारे में अल्लाह ताला से डरता रहे तो उसके लिए जन्नत है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए तो एक दिन मुहाजिरीन ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह, जिनके पास हम आए हैं हमने इन जैसे लोग नहीं देखे, यानी अंसार मदीना के अगर उनके पास फ़राखी हो तो खूब खर्च करते हैं और अगर कमी हो तो भी हमारी गमखारी और मदद करते हैं। उन्होंने मोहब्बत और मुशक्क़त का हमारा हिस्सा तो अपने ज़िम्मे ले लिया है और नफ़ा में हमको शरीक कर लिया है, और उनके इस गैर मामूली ईसार से हमको अंदेशा है कि सारा अज्र सवाब उन्हीं के हिस्से में न आ जाए और आखिरत में हम खाली हाथ रह जाएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, नहीं, ऐसा नहीं होगा जब तक इस एहसान का बदला तुम उनके लिए दुआ करते रहोगे और उनकी तारीफ़ यानी उनका शुक्रिया अदा करते रहोगे। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसको ये हदिया के तौर पर खुशबूदार फूल पेश किया जाए तो उसे चाहिए कि वह अपने उसे रद्द न करे, क्योंकि वह बहुत हल्की और कम कीमत चीज़ है और उसकी खुशबू भी अच्छी होती है। फ़ायदा, फूल जैसी कम कीमत चीज़ कबूल करने से अगर इनकार किया जाए तो उसका भी अंदेशा है कि पेश करने वाले को ख्याल हो कि मेरी कम कीमत चीज़ होने की वजह से कबूल नहीं की गई और उससे भी उसकी दिल
शक नहीं हो। और इमरान प्रतापगढ़ी से जुड़ी खबरों और नज़्मों के लिए हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में से नई नज़्म और नई खबरों के साथ। तो जब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त और रखिए अपना ख्याल। आप देख रहे थे सुनहरे लफ्ज़ और मैं आपके साथ मोहम्मद ताकिब। अस्सलाम वालेकुम।